नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया जहां पर महिला उत्पीड़न का यह सनसनीखेज केस है। पति चाहता था पत्नी बने नूरा फतेही जैसी, रोज 3 घंटे एक्सरसाइज करे और इसके लिए दबाव डाल रहा था पत्नी पर। कई दिनों तक खाना नहीं दिया पत्नी को। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई। महिला ने अपने पति और ससुराल के लोगों के खिलाफ महिला थाने में केस दर्ज कराया है। शिकायत में महिला ने सनसनीखेज खुलासे करते हुए आरोप लगाया है कि उसका पति उसे बॉलीवुड अभिनेत्री नूरा फतेही जैसी दिखने और बनने के लिए मजबूर कर रहा था। इसके लिए रोजाना 3 घंटे एक्सरसाइज करने का दबाव बनाया जाता था और जब वो थकान या स्वास्थ्य कारणों से कसरत नहीं कर पाती तो कई दिनों तक उसे खाना नहीं दिया जाता था। तो पत्नी को नूरा फतेही बनाने की ये सनक और इस सनक की वजह से पत्नी को किया जबरदस्त तरीके से प्रताड़ित। पति का दावा है कि अगर शादी उससे नहीं होती तो जरूर किसी नूरा फतेही जैसी दिखने वाली लड़की से हो जाती और इसी दबाव के चलते वो लगातार पत्नी पर जुल्म कर रहा था और अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी तो उसे खाना नहीं दिया जाता था। पत्नी का गर्भपात तक हो चुका है। पति और ससुराल वालों की इसी हरकत की वजह से पत्नी ने यहां तक आरोप लगाया कि पति किसी से चैट करता था तो पत्नी को शक है कि शायद वो कहीं और इन्वॉल्व था। बहरहाल पति क्या ऑब्सेस्ड था नूरा फतेही को लेकर या फिर ये किसी तरह की सनक थी, कोई पागलपन, क्या मानसिक रूप से बीमार था ये पति, ये तमाम तरह के सवाल है। लेकिन इन सबका जो खामियाजा है वो बेचारी पत्नी को उठाना पड़ रहा था। शिकायत के आधार पर महिला थाना में एफआईआर पंजीकृत की गई है। क्या बनाना चाहता था, किस एक्ट्रेस से जैसे बनाना चाहता था उसको? अब इनकी शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर उनके द्वारा कहा गया है कि जो उनके हस्बैंड थे वो उनको नूरा फतेही इस आधार पे बोलते थे कि इस तरह का आपका होना चाहिए। बाकी अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। शादी के बाद से उनके पति और ससुराली जन द्वारा पीड़िता को समय समय पर विभिन्न प्रकार से परेशान किया जाता था और उसमें एक वजह पीड़िता के द्वारा ये भी बताई गई थी कि उनको पति का कुछ ऐसा था कि पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई। तो एक नॉर्मल सिनारियो में एक व्यक्ति को रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन 3 घंटे एक्सरसाइज करवाना किसी से जाहिर तौर पर एक बड़ा उत्पीड़न है, उस पर जुल्म है, ज्यादती है। और यही कुछ ऐसा ये पति कर रहा था और पति का फितूर इस तरीके से था कि पत्नी पर जबरदस्त तरीके से लंबे समय से उत्पीड़न हो रहा था, उसे परेशान किया जा रहा था। पत्नी का गर्भपात हो चुका है। इसके अलावा पत्नी ने और भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का यह भी कहना है कि दहेज उत्पीड़न का भी यह मामला है क्योंकि लगातार उससे दहेज की मांग की जाती थी। उसके घर वालों के साथ ठीक तरीके से बर्ताव नहीं किया जाता था। और इन सबके बीच सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये हो जाती है कि नूरा फतेही जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस या डांसर, आप जो भी समझ सकते हैं, कंपैरिजन पत्नी के साथ और उसके बाद ये कोशिश की वैसी लगे अपनी पत्नी। ज्यादा जानकारी के लिए विमल स्वामी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विमल, बहुत ही अजीबोगरीब ये मामला है। बहरहाल क्या कुछ लगता है, क्या पति मानसिक तौर पर बीमार था? ये ऑब्सेशन किस तरीके का? क्या अभी तक पति की तरफ से कोई अपना पक्ष जो है वो खुलकर सामने आया है कि वो ऐसा क्यों करता था? आपको बता दें कि उनके पति ने कोई बयान नहीं दिया है। नूरा फतेह बनाने के चक्कर में ये इसको बहुत ही प्रताड़ित करता था। वहीं आरोप जो लगाया गया है कि ये इसे 3 घंटे एक्सरसाइज कराता था। जिस दिन वो एक्सरसाइज करने के लिए, उस दिन उसको कोई भी खाने पीने के लिए नहीं खाना दिया जाता था। तो इस चीज को लेकर इन्होंने तो महिला थाने में जाकर इन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई। उसमें इन्होंने बताया भी है कि ये एक मतलब कि इनको दहेज की मांग किया करता था। अभिमन्यु, क्या इस बाबत कुछ और लोग हैं जो सामने आए हैं, चाहे वो पड़ोस के लोग हों, रिलेटिव्स हों या फिर परिजन हों, लड़की के घर वाले हों, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की हो या फिर इस बाबत कुछ और जानकारी साझा की हो? लड़की ने सामने कैमरे से आने से मना कर दिया था। हमने बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने
तौर पर के मैं कैमरे के सामने नहीं आ पाऊंगी। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। हम लोग वहां पर भी पहुंचे जिस जिम में वो कार्यरत थी, तो कुछ मीडिया कर्मी पहुंचे तो उनका हो गया, फिर आगे के लिए कार्रवाई के लिए मना कर दिया गया। पर अच्छा लड़की विमल, का आरोप पुलिस इस यही है मामले में जो आगे क्या करने वाली है? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जी जी, पुलिस का आश्वासन यही देना है कि इसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो तहरीर दी गई है उसके बिहाफ पर इसने काफी पैसों की भी डिमांड करी है, और जो शादी में लगाया गया पैसा था उसकी भी डिमांड की है। अच्छा, प्रथम दृष्टया किस तरह का मामला ये समझ में आता है? क्या पुलिस ने इस बाबत कुछ साझा किया है? मैम अभी पुलिस बिल्कुल मौन है। पुलिस का कहना यही है कि हम पहले इसका पूरा छानबीन करेंगे, उसके बाद इसका खुलासा करेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे विमल, क्या पति को हिरासत में लिया गया है या लिया जाना है, या इस बाबत कुछ जानकारी जो है वो पुलिस द्वारा साझा की गई हो? हिरासत में नहीं लिया गया है और तथ्य की जानकारी की जा रही है, उसके बाद ये क्या एक्शन लेती है पुलिस। चलिए विमल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को एक बार फिर से ये पूरा मामला जो है हम विस्तार से बता दें। देखिए, गाजियाबाद का ये मामला है जहां पर एक अजीब सी वारदात सामने आई है। एक पति जो कि इतना ऑब्सेस्ड है नूरा फतेही से कि अपनी बीवी से 3-3 घंटे एक्सरसाइज करवाता था, वर्कआउट करवाता था, और ये दबाव था कि बीवी को नूरा फतेही जैसा बनना है, और अगर नहीं बन पाई, एक्सरसाइज अगर वो नहीं कर पा रही थी, तो उसे खाना नहीं दिया जा रहा था। ये जो है बड़ी वारदात सामने। बहरहाल जब पत्नी बहुत ज्यादा इस जाति से परेशान हो गई तो पहुंची वो थाने, और उसने अपनी आपबीती कह डाली, और साथ साथ ये भी बताया कि किस तरीके से दहेज के लिए भी लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। पति यहां तक कह रहा था कि उस जैसी बीवी उसको मिल गई, अगर उससे शादी नहीं होती तो शायद किसी और लड़की से उसकी शादी होती जो शायद देखने में नूरा फतेही जैसी होती। अब ये ऑब्सेशन है नूरा फतेही को लेकर, या फिर इसके पीछे कोई और बात है? क्या पति कहीं और इन्वॉल्व था और वो चाहता था छुटकारा मिल जाए? तो पत्नी को नूरा फतेही बनाने की खातिर किस तरीके से उस पर टॉर्चर जो है लगातार वो पति कर रहा था। शख्स उससे घंटों जिम करने के लिए कहता था, खुद जिम ट्रेनर था दरअसल ये शख्स, और लगातार 3-3 घंटे जिम करवाता था। 3-3 घंटे जिम करना आप समझिए कि जरूरत से बहुत ज्यादा है। नॉर्मल केस में लोग आधे घंटे से घंटा या सवा घंटे तक जिम करते हैं। अब कई दिनों तक खाना ना देने का आरोप भी लगा है। ये किस तरह की एक्सरसाइज है जिसमें कई दिनों तक खाना नहीं दिया जा रहा है? तो ये तमाम तरह की बातें सामने आई हैं। पत्नी ने क्या कहा है, पत्नी ने आरोप क्या लगाए, वो भी आपको बताते चले। पति और ससुराल वालों ने मारपीट की है, दहेज के लिए मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है, जमीन गहने लाखों रुपए की मांग की है, और इसके साथ साथ ये तक कहा है पत्नी ने कि घर से बाहर कहीं भी नहीं जाने देते थे। जानबूझकर गर्भपात की दवाई खिलाई ताकि बच्चा अबॉर्ट हो जाए। सास ननद ने भी जबरन गलत चीजें जो है वो खिलाई हैं ताकि वो महिला जो प्रेग्नेंट थी उसकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाए, उसका बच्चा गिर जाए। तो ये तमाम ज्यादतियां जो हैं, जिसकी लंबी चौड़ी की सूची है, ये महिला के पास है, और इन्हीं तमाम बातों को लेकर जो महिला है वो थाने पहुंची, अपनी आपबीती बताई है। बहरहाल पुलिस ने फिलहाल केस तो दर्ज कर लिया और अब आगे का एक्शन होगा, लेकिन इन सब के बीच ये मामला लगातार जो है वो चारों तरफ फैल गया है, या फिर यूँ कहे कि लगातार इस बात को लेकर हर तरफ ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये किस तरह का ऑब्सेशन है, ये किस तरह की ज्यादती है जहां पर आप इतनी अमानवीय हरकत करते हैं, खाना नहीं देते अपनी ही पत्नी को, उससे जबरन घंटों एक्सरसाइज करवाते हैं, उसकी लिमिट, उसकी कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा कोई भी जिम ट्रेनर या फिर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी भी व्यक्ति पर इस तरह से प्रेशर डालें, दबाव डालें कि घंटों 3-3 घंटा वो एक्सरसाइज करे, जो कि उसकी कैपेसिटी से कहीं गुना ज्यादा है। और अगर वो इस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाता है तो उसे खाना ना दिया जाए, और हद तब हो जाती है जब वो उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते, यानी कि नज़रबंद कर देते हैं। इसके अलावा उसके जो घर वाले हैं, जैसे लड़की ने इस बात बताया है कि जब वो अपने घर गई थी तो जब वीडियो कॉल की तो उसके घर वालों से बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा खासा पैसा जो है वो शादी में खर्च हुआ था, और इसके अलावा लगातार लड़की से कहा जाता था कि वो अपने घर से ये सामान लेकर आए और वो सामान लेकर आए। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई हैं। अभी तक जो आरोपी पति है, जो आरोपी है, वो मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आया है और उसने अपना पक्ष जो है वो नहीं रखा है, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जाहिर है आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद देखा जाएगा क्या पति को हिरासत में लिया जाता है, किस तरह से पुलिस एक्शन लेती है, और तब कहीं जाकर इस पूरे मामले का खुलासा होगा।